सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 36 में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा होता है कि सुओ डीमन को धोखे रख देता है और डीमन अब एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। अब आगे और हमें पाजी फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो माइनर वो दोनों माइनिंग का काम कर रहे होते हैं। तभी एक हंटर कहता है, अरे यार इसका कोई अंत है या नहीं। और तो और ये तो गिल्ड की निगरानी में था ना, तो यहाँ पर इतने सारे मैजिक एसेंस कैसे जमा हो गए और इनके पास क्रिस्टल को बेचकर पैसे कमाने के सिवा कोई और तरीका नहीं है क्या। और मैंने तो सुन रखा है कि एक ई रैंक का हंटर जो कि कलेक्टिंग टीम में अभी अभी आया है। क्या तुमने उसे देखा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि एक ई रैंक के हंटर को कैसे बी रैंक के डंजन में जाने की परमिशन मिल गई। लगता है इन सब का दिमाग घूम गया है। और तभी दूसरा माइनर कहता है, अरे यार तुम इतना भी कठोर मत बनो, वो एक नौजवान है और मुझे नौजवानों को मेहनत करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों माइनर सुओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, तुम मुझे मत सिखाओ, वो तुम ही थे जिसने उसे असाइन किया और उस डंजन में जाने दिया। पता नहीं वो सेफ होगा भी या नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है, ओहो तो तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुमने मुझे हमेशा फ्रंट लाइन में ही रखा है। और तभी एक माइनर कहता है, हमारी बोगियां नॉर्मल सामान से 4 गुना ज्यादा सामान ले जा सकती हैं, तो चलो उनकी हेल्प करते हैं। और वैसे भी यहाँ का काम खत्म हो चुका है। दूसरा बंदा कहता है, ओहो तो तुम बहुत अच्छे हो। और वो सब माना क्रिस्टल को बोगियों में भर के रख देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुओ को जो कि डीमन के सामने खड़ा होता है। सुओ अपनी पूरी चौड़ में खड़ा होता है। तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, इसकी पावर को आपने महसूस किया क्या? सुओ कहता है, हाँ मैंने भी फील किया और मेरी सेंसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सुओ डीमन को देखकर सोच रहा होता है, ये तो पिरामिड में मिले हुए ए रैंक हंटर रेंडोल्फ की तरह है। इसका लेवल भी उसके बराबर का लग रहा है। हालांकि मुझे लग रहा था कि हंटर एसोसिएशन के पास ग्रिम रीपर गिल्ड के गिल्ड टॉप डंजन को क्लियर करने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए मैं कलेक्शन टीम में शामिल होकर यहाँ पर आ गया। तो क्या अब हंटर एसोसिएशन को पता चल चुका है कि स्टार डस्ट का मैन्युफैक्चर और कहीं नहीं पाजिब फील्ड में किया जा रहा था? और अगर हंटर एसोसिएशन को मिनसुक के ऊपर इंटरेस्ट आ चुका है तो मेरे लिए अप स्टाइल की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये अप स्टाइल अभी कहाँ पर होगा? डीमन कहता है, ब्लैक मास्क वाले, तुम अप स्टाइल के पीछे पड़े हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी अप स्टाइल से मिला दूंगा। डीमन अपने डेंटिकल को निकालता है और सुओ के पैर को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें अप स्टाइल के पास ले जाऊंगा। और डीमन अपने बड़े बड़े डेंटिकल को निकाल लेता है। डीमन अपने बड़े बड़े डेंटिकल से सुओ को लपेट लेता है और कहता है, तुमने देखी मेरी ताकत और मेरी ताकत से अब तुम बच नहीं पाओगे। सुओ कहता है, ओहो कितनी जबरदस्त ताकत है। और सुओ को अपनी ट्रेनिंग के पिछले बीते हुए कुछ दिन याद आते हैं जहाँ पर इमट कहता है, बहुत अच्छे यंग मोनार्क, मैंने आपसे एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप इस ट्रेनिंग को 5 दिन में ही खत्म कर दोगे। लेकिन यहाँ पर सुओ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। एजिल सुओ को देखकर वो कहती है, बहुत अच्छे यंग मोनार्क। बेरू और ग्रे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मेरे मोनार्क की क्या हालत कर दी है। मगर मच्छ कहीं के। तभी सुओ अपनी बॉडी देखता है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आपकी बॉडी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सुओ कहता है, ऐसा है क्या? और तभी सुओ बेहोश होने लगता है और नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। सुओ लेटा हुआ सोच रहा होता है कि मेरे डेली क्वेस्ट को पूरा करने की वजह से मेरी ताकत 20% बढ़ गई है। और सभी सुओ को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। सुओ डीमन के डेंटिकल को काट के रख देता है। डीमन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान को अभी तक नहीं देखा है। सुओ एक एक करके सारे डेंटिकल को काट रहा होता है। डीमन यहाँ पर बहुत चिल्ला रहा होता है। सुओ डीमन के डेंटिकल से आजाद हो जाता है और अब सुओ के स्ट्रेंथ 120 हो चुकी होती है। सुओ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और डीमन के गार्ड को एक ही पंच में ढेर कर देता है। वो गार्ड सुओ के पंच से बहुत दूर गिरता है। सुओ पूरी चौड़ में डीमन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, अप स्टाइल कहाँ पर है? सुओ को देखकर डीमन के तो छक्के छूट जाते हैं। डीमन बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें हेल में पहुंचा दूंगा और वहीं जाकर पूछ लेना। सुओ कहता है, ओहो तो ऐसा है क्या?
सुओ डीमन के सिर को पकड़ लेता है और उसके सिर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। सुओ अपने डैगर को समन करता है और डीमन की बॉडी को एक झटके में काट के रख देता है। डीमन सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। सुओ कहता है भले तुम मुझे कुछ न बोलो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और सुओ डीमन के सिर को बेरू की तरफ फेंक देता है। बेरू चिल्लाते हुए कहता है ओहो मेरे यंग मुनार्क। डीमन कह रहा होता है कि ओ मेरे ओपेस्टाइल, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी काबिलियत दी कि मैं लेदर हाउस होल्ड को बर्बाद कर सकूं। और डीमन ऐसे ही बड़बड़ा रहा होता है और हम देखते हैं कि बेरू उसे पूरा कच्चा चबा जाता है। तभी डंजन के अंदर अजील को कुछ सेंस होता है कि अभी अभी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है। बेरू डीमन के सिर को खा रहा होता है और कहता है ओहो ये ऑक्टोपस बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी सुओ आ जाता है और कहता है बेरू तुम्हें कुछ पता चला या नहीं पता चला। बेरू कहता है किस बारे में यंग मुनार्क। बेरू उस डीमन की यादों में देखता है और देखता है कि ओपेस्टाइल के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती, जिसकी वजह से बेरू इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाता। सुओ कहता है चलो ये कम से कम खत्म तो हुआ। अरे यार तो क्या मुझे अब लेमिनसुंग से ही ये सब पता करना होगा कि ओपेस्टाइल कौन है। तो चलो सबसे पहले इस जगह को खाली करते हैं। तभी डोजिन को सेंस होता है कि डीमन की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है। डोजिन सोच रहा होता है कि क्या हंटर एसोसिएशन ने ऐसा किया होगा और सभी बॉस मॉन्स्टर के रूम के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। मियो सोच रही होती है कि अगर स्टारडस्ट का मैन्युफैक्चर यहाँ पर होता है और मैं यहाँ पर कुछ नहीं पता कर पाई तो मेरे यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। मिनसुक मियो को इतना हैरान और परेशान देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तो इसे अभी तक कुछ नहीं मिला है। मिनसुक डोजिन से कहता है शायद हमें इनका ब्रेन वॉश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलने वाला। और तभी डोजिन कहता है ये मेरे लिए ठीक नहीं। तभी म्यू को नीचे कुछ सेंस होता है। म्यू अपने मन ही मन सोच रही होती है कि मैं इन सब से कोई हेल्प नहीं ले सकती और बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद मैं यहाँ पर खुद आऊंगी और चेक करूंगी। म्यू कहती है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सब आगे जाने लगते हैं कि तभी मिनसुक को कुछ हो जाता है। मिनसुक वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता है। मिनसुक कहता है पार्क डोजिन आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। डोजिन कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो जान लो मैं हंटर्स की पार्टी को अपने फॉलोअर्स में बदल दूंगा। और पार्क डोजिन तभी वो मॉन्स्टर वाला स्टोन मिनसुक की पीठ में घुसा देता है। मिनसुक थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा होता है। डोजिन मिनसुक के कान में कहता है मेरे साथ मिलकर काम करो और वैसे भी तुम एक ए रैंक के होकर इस रैंक के हंटर लिम टैगो को नहीं मार पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने हाथों से लिम टैगो को मार पाओ। मिनसुक अपने दांत पीसने लगता है और कहता है फिर से इसने इस रैंक के बारे में बात की। आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो और मैं तुम जैसे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। और एकदम से मिनसुक शांत हो जाता है और मिनसुक अब पूरी तरह से पार्क डोजिन के कंट्रोल में आ जाता है। डोजिन अपना हाथ रखता है और कहता है बहुत अच्छे। डोजिन कहता है तो अब चलो अपना अगला शिकार ढूंढा जाए। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।